जब मैंने आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली कि भाई मेरी हैसियत नहीं है, तब हम लोग गरीब लोग हैं, अगर मुझे लोग चंदा ना दे तो मैं चुनाव भी ना लड़ पाऊँ। जबरदस्ती मुझे हरा दिया, जनता ने नहीं हराया मुझे, पर प्रशासन ने हराया था। तो प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली, मुझे पता नहीं, और पता थी अनुशासनहीनता की, मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि क्या अनुशासनहीनता की। मेरा अपना व्यक्तिगत हित कहाँ से था इसमें, मैं पार्टी के हित की बात कर रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ से मुझे 1 मिनट में निष्कासन का पत्र मिला। मैं तो जनता का आदमी हूँ, सड़क पे लड़ने वाले लोगों में हूँ। मैं संघर्ष कर करके राजनीतिक जीवन में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरा पूरा जीवन ही संघर्ष में गुजर गया। फिर नमस्कार, पत्रिका के लिए मैं शिवमणि त्यागी। हमारे साथ कद्दावर नेता इमरान मसूद जी हैं और आपको पता ही है, जैसा कि अभी चल रहा है, उन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया गया है और ये पहली बार है जब इमरान मसूद को किसी पार्टी से निष्कासित किया गया हो। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे। इमरान जी, जो पूरा मामला है उस पर एक बार बताइए, क्या आपको कहाँ से जानकारी मिली निष्कासित होने की? देखिए, मुझे तो प्रेस के माध्यम से जानकारी मिली, मुझे पता नहीं, और पता थी अनुशासनहीनता की, मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि क्या अनुशासनहीनता की। आप मुझे कोई नोटिस इशू करते तो मैं जवाब देता, तो पता चलता कि मैंने क्या अनुशासनहीनता की। आप लेटर में ही लिख देते कि मैंने अनुशासनहीनता का कौन सी पार्टी की लाइन है जो मैंने क्रॉस की जिसमें अनुशासनहीनता हो गई। तो आपको कोई लेटर भेजा गया है? नहीं। आपकी बहन जी से बात हुई इसके बाद? नहीं, मेरी कोई बात नहीं बहन जी से। जो इन्होंने भेजा बस, उसके बाद कोई बात नहीं। तो आप बसपा में आए थे, कितने दिन आप बसपा में रहे? क्या योजना थी आपकी बसपा के साथ आगे बढ़ने की? और अब जब आपको निष्कासित किया गया है और उसके कुछ ही देर बाद आपके जो भाई हैं उनको भी, और ये खबरें आई सोशल मीडिया पर, आपके पूरे फैमिली को, जो भी लोग आपके मेंबर थे बसपा में, उन सभी को निष्कासित कर दिया गया। देखिए, मैं बसपा में आया था एक मकसद के साथ। मकसद था दलितों का, शोषितों का, वंचितों के अधिकार की जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू की, साहब मान्यवर काशीराम ने उसको परवान चढ़ाने का काम किया, और बहन जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी। गरीबों को अधिकार दिलाने का काम जो साहब मान्यवर काशीराम ने किया, मैं उस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए आया था, और हमने यही बात की कि ये मूवमेंट मजबूत होना चाहिए। आज जिस प्रकार से, क्योंकि जब भारतीय उसके सलाहकार परिषद जो है, उसकी आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन, उनका बयान आया कि केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो लागू नहीं होगा उस सूरत में जब हम संविधान बदलेंगे, क्योंकि वो संविधान के संबंध में था, हम संविधान को बदल रहे। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए उस पवित्र ग्रंथ जिसका नाम भारतीय संविधान है, उसको बदलने के लिए चर्चा होने लगे, उस सूरत में सत्ता परिवर्तन करने के लिए सब लोगों को, जो खासतौर से दलित, पिछड़े, मुस्लिम, अगड़े, सब लोगों को, चूंकि सबके अधिकार का संरक्षण संविधान ने किया और ये संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, तो मेरी व्यक्तिगत राय थी कि हमें सबको मिलकर के इस मामले में लड़ना चाहिए। मैंने मूवमेंट बचाने की बात की, और वो भी मैंने कमरे के अंदर की, कमरे के बाहर नहीं की। मैंने मूवमेंट को बचाने की बात की कि मूवमेंट बचना चाहिए। पार्टी जो 2007 में सत्ता के शीर्ष पर हो, अपने दम पे सरकार बनाए, 2012, 2014, 2017, 2022 में आके इतना दम तोड़ दे कि केवल एक सीट पर सिमट जाए, तो 2024 का प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा हो और पार्टी हमारी तरक्की करे। इसलिए मैंने कुछ सुझाव थे, वो सुझाव इसलिए रखे कि वो पार्टी के हित के थे। मेरा अपना व्यक्तिगत हित कहाँ से था इसमें, मैं पार्टी के हित की बात कर रहा था, तो मुझे नहीं समझ में आया कि कहाँ से मुझे 1 मिनट में निष्कासन का पत्र मिल गया। तो क्या ये बात किसी को हजम नहीं हुई बीच वाले लोगों को? मुझे नहीं पता कि ये लोग उस मूवमेंट को खराब ही कर रहे हैं या ये पार्टी को ही खत्म करना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे खुद नहीं समझ में आया, मैं क्या जवाब दूं। आपको क्या लगता है, इस निष्कासन के बाद इमरान मसूद को नुकसान होगा या बसपा को? देखिए, मैं तो जनता का आदमी हूँ, सड़क पे लड़ने वाले लोगों में हूँ। मैं संघर्ष कर करके राजनीतिक जीवन में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरा पूरा जीवन ही संघर्ष में गुजर गया। फिर लेकिन एक बात तय है कि मैं उस मूवमेंट को
जो मूवमेंट साहब काशीराम का था बहुजन के लिए, मैं उस मूवमेंट की गति को कम से कम जितनी मेरे दम है उससे कम नहीं होने दूंगा। मैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। ये अपने वोटों के समीकरण की वजह से तो नहीं कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरे वोटों के समीकरण तो, एक बात तो बताइए, वोटों के समीकरण की बात केवल सहारनपुर में होगी? मैं तो सब जगह की बात कर रहा हूँ। मैं तो पार्टी के उस लाइन की बात कर रहा हूँ जिस लाइन के लिए बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दे करके उतारा था, तो इसीलिए तो उतारा था कि जाओ, जा करके सब लोगों को जोड़ने का काम करो, सब लोगों को जोड़ करके साथ लगाओ। वो जोड़ने का मैं काम कर रहा था। ये कहा जा रहा है कि आप बसपा में गए तो इसीलिए थे कि आपका वोट प्लस दलित वोट। हाँ, बिल्कुल नेचुरल चीज़ है भाई, ये नेचुरल गठबंधन है। इस नेचुरल गठबंधन को ही ताकत देने के लिए गया था। इस नेचुरल गठबंधन को अगर उन्होंने कमजोर करना है तो वो जाने, मैं तो नहीं जवाब दे सकता। मैंने तो बहुत ईमानदारी के साथ कोशिश की थी और बार बार कहा कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा तो अगड़ा पिछड़े को साथ लेकर के हम मजबूत स्थिति के अंदर खड़े हो जाएंगे। जो सहारनपुर सांसद थे वो पहले से खुश नहीं थे, आप बसपा में आए हैं। देखिए, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा मैं, ना उनका कोई इसके अंदर बीच है, ना उनका कोई मतलब है, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी मुलाकात हो गई थी दोबारा से राहुल जी से। मेरी 2 साल से ना राहुल जी से, ना प्रियंका जी से, ना किसी कांग्रेस के नेता से मुलाकात हुई। आप झूठ बोलते रहिए, इसका मेरे पास क्या इलाज है? कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हाथी पालना सबके बस की बात नहीं। भाई बस अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। आजकल एक रसीद वाला मसला प्रकरण चल रहा है सोशल मीडिया पे, रसीद बुक, ये क्या मामला है? आपने ही तो मेरे निष्कासन के पत्र में उसका उल्लेख किया है, मैंने तो नहीं कहा। आपने उल्लेख किया है कि मैंने रसीद, मैंने तो हाथ जोड़ दिए थे कि मैं तो एक काश्तकार हूँ, छोटा सा किसान हूँ। तो भाई किसान की आपको रसीद काटने के लिए कहा गया था? हाँ, वहां तो सभी को कहा जाता है। ये तो आपने निष्कासन पत्र में लिखा है मेरे भाई। मैंने, अगर ये आप ना निष्कासन पत्र में लिखते तो मैं जिक्र भी ना करता। मुझे, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता राजनीति के अंदर, लेकिन आपने जो इल्ज़ाम लगाया उसमें से एक इल्ज़ाम ये भी लगा दिया मेरे ऊपर। जब मैंने आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली कि भाई मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना वो कर सकूं, क्योंकि 2.5 लाख की मेंबरशिप, 2.5 लाख की मेंबरशिप का मतलब सीधे सीधे 5 करोड़ रुपए बनते हैं, 200 रुपए का एक मेंबर बनता है। तो 2.5 लाख की मेंबरशिप मैं जमा नहीं करा सकता, ना मेरा लोगों में इतना दम है, ना मेरे में इतना दम है। हम लोग गरीब लोग हैं। अगर मुझे लोग चंदा ना दे तो मैं चुनाव भी ना लड़ पाऊं। ये लोग चंदा देते हैं तो चुनाव लड़ा जाता है। अच्छा, जो पूर्व में चुनाव लड़े आपने वो चंदे से लड़े हैं? हाँ भैया, हर चुनाव के अंदर चंदा मिलता है मुझे। हर चुनाव में मुझे, किसी चुनाव में, मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि इस मेयर के चुनाव को छोड़ के मेरे जीवन में किसी चुनाव में मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, सब जनता खर्च करती है। इस चुनाव में भैया मैं कर्जे में आ गया। कितना खर्च हो गया लगभग? अरे छोड़ो यार, बहुत। इस चुनाव में अकेले ये एक चुनाव है जिसमें मैं कर्जे में आ गया, वरना लोग ही लड़ा देते हैं, लोग ही कर देते हैं, मुझे तो कोई पता भी नहीं चलता। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव नज़दीक है, अब क्या तैयारी है आपकी? हम 10 तारीख को अपने साथियों को बुलाया है, क्योंकि इमरान मसूद अपने आप में कुछ नहीं है। इमरान मसूद का वजूद साथियों से है। मैंने 10 तारीख को साथियों को बुलाया, उनसे चर्चा करूँ, उसके बाद निर्णय करेंगे जो भी होगा। अब चुनाव जब आप लड़ेंगे तो क्या किसी पार्टी का सहारा लेंगे, गठबंधन करेंगे, या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात हो सकती है? इन सब चीज़ों के ऊपर 10 तारीख के बाद चर्चा करेंगे। ये 10 तारीख की मीटिंग में सब लोग हमारे साथ ही तय करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक अंतिम सवाल ये है कि क्या आपको पछतावा हो रहा है कि आप बसपा में क्यों गए थे? देखिए, ये पछतावा इस बात का नहीं हो रहा, दुख हो रहा है इस बात का कि मैंने बहुत ईमानदारी के साथ काम करने की कोशिश की थी और मैंने चाहा था कि पार्टी जीते। यहाँ सड़क पे चलते हुए किसी आदमी से पूछ लीजिए कि इमरान मसूद की क्या स्थिति थी चुनाव के अंदर। हम लोग एक तरफा चुनाव जीत रहे थे। लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए बहन जी ने मुझे कहा था, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे थे। जीतती हुई सीट को हार की झोली में डालने का काम क्यों किया गया, ये समझ से बाहर है कि आप पार्टी को क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप क्यों इस मिशन मूवमेंट को बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपको निष्कासित करके? मुझे निष्कासित करके नहीं, मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि आप एक सीट पर रुक गए, जो आज एक बिल्कुल क्लियर कट मैच जगह जीत। सहारनपुर में 8000 वोट मिले थे बहुजन समाज पार्टी को 2022 में। अभी मेयर के चुनाव में 1.5 लाख वोट मिला। तो आप जीते, यहाँ पे जीता हुआ चुनाव था, ये जबरदस्ती हमारा आ गया, सब जानते हैं। लाठी डंडा चलाया, मेरे वोट नहीं डालने दिए, सारी दुनिया को पता है कि वोट नहीं डालने दिए, मेरा हजारों वोट रोक दिया, सारे सोशल मीडिया के ऊपर चला, जबरदस्ती मुझे हरा दिया। जनता ने नहीं हराया मुझे, पर प्रशासन ने हराया था। तो अब आप जीतती हुई सीट को हार की तरफ डाल रहे हो, ये समझ से बाहर है। आपकी
अंतिम बार मायावती से कब बात हुई थी? मैं जिस दिन मीटिंग में गया था उस दिन हुई थी, इससे पहले जो मीटिंग थी उसमें गया था तब हुई थी। तब उस दौरान कोई ऐसी बात? यही कहा था जो बताया आपको मैंने कि जाओ जाके लोकसभा की तैयारी करो। तो हमने इमरान मसूद जी से बात की और अभी उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो खुद कोई निर्णय नहीं करते, उनकी ताकत उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो लोग उन्होंने 10 तारीख को उनकी मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग के बाद ही निर्णय होगा कि आगे वो क्या करेंगे।